हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे श्री प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग के बारे में। इतने दिनों से आप सोच रहे होंगे कि हमारे चैनल पर इतने दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है, इतने समय से वीडियो क्यों नहीं आई। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे घर के जो बाबूजी थे, हमारे घर के मुखिया थे, उनका अचानक से निधन हो जाने के कारण, स्वर्गवास हो जाने के कारण हमारे चैनल पर कुछ ऐसी समस्याएं आ गई थी कि हम वीडियो अपलोड नहीं कर सकते थे। हमारे लिए मौन व्रत रखने का अवकाश था, इसलिए हम वीडियो आपके समक्ष नहीं ला सके। खैर, ये तो ज़िंदगी है, चलती रहती है। तो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री प्रेमानंद जी बाबा का सत्संग। तो इस सत्संग को आप इन्जॉय करिए। और इतने सारे जो 30 त्यौहार निकल गए हैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आज तक इतने सालों में ऐसा नहीं हुआ है कि इतने टाइम बाद वीडियो आया हो। इतना गैप कभी नहीं हुआ है। तो आशा करती हूँ आप हमारे लिए पहले की तरह प्रेम देंगे और हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। और आज हम आपके लिए ले आए हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग, जो कि इनसे शुरुआत करेंगे हम। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। और मैं ये आशा करती हूँ कि जिस तरह से आपने हमारे पहले चैनल के लिए सपोर्ट किया था, उसी तरह से आप अभी भी हमारे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, ताकि हमारा चैनल फिर से उठे, ऊंचाइयों पर जाए और फिर से आप तक हर एक वीडियो लाता रहे। तो शुरू करते हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हमारे प्रेमानंद जी महाराज की बातों का जो सिलसिला चालू होगा, जो अध्यात्म की राह है, वो नंबर होगा नंबर 11। तो 11वें नंबर की बात है ये। तो नंबर 11 से हम ये सत्संग सुनना प्रारंभ करेंगे। इसकी बात की वीडियो में नंबर 1 से नंबर 10 तक आपके लिए अध्यात्म की राह में ले चलेंगे, लेकिन अभी शुरुआत करते हैं नंबर 11 से। तो चलिए शुरू करते हैं। 11वां, निष्कपटता। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। संतों का स्वभाव, उनका सने, उनकी चित्त की स्थिति सरल होती है, कपट नहीं। निष्कपटता उनके हृदय में जागृत हो जाती है। 12वां, संत संग में अत्यंत गाढ़ प्रेम आसक्ति, ये पैदा हो जाए भगवत कृपा पात्र के अंदर। 12वां, संत संग, सत्संग भागम भाग मच जाएगा। कैसे मैं सत्संग में आगे बैठूं जिससे मैं वक्ता के मुखारविंद पर चातक की तरह दृष्टि रख करके उनके वाक्यों का पान स्वाति की बूंद की तरह करूं। सच्चे श्रोता का लक्षण, मैं भाग कर जाऊं और उनको देखता रहूं और उनके वाक्य जो निकल रहे हैं उनका पान करूं श्रवण इंद्री के द्वारा। 13वां, संत सेवा की भूख, ये प्रकट हो जाती। पक्का मैं साधु हूं ऐसा नहीं रहता, यही रहता है भगवान कब ऐसी कृपा करेंगे कि संत सेवा हो जाए। एक साधक कह रहे थे कि जब संत सेवा होती है, उनके दर्शन सेवा का अवसर मिलता है, तो ऐसा लगता है कि ये कभी बंद न हो और जीवन भर मुझे साधु सेवा मिलती रहे। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग जब उनकी सेवा में खड़े होते तो एक अलौकिक आनंद मिलता है। संत सेवा की भूख जग जाना। बड़े भावुक जन होते हैं, बड़े भावुक जन होते हैं। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा हृदय में प्रभाव पड़ता है। एक संत थे जो कभी सेवा स्वीकार नहीं करते थे, तो बाहर उस समय सौज्ञा का पालन समस्त वैदिक ब्रह्म ऋषि सिद्धांत पूर्वक करते हैं। वो प्रभु आज्ञा पालन कर रहे हैं, विश्वामित्र जी की हर कदम पर आज्ञा लेकर जा रहे हैं। 14वां, तप। तप कहते हैं मन में आए हुए विकारों को सह जाना, उसके अनुसार भोग क्रिया न करना। वो जो ताप होता है उसे सह जाना तप कहते हैं। अपने परमार्थ मार्ग में चलने में जो कष्ट मिलता है उसको हंस के सह जाना, उसे तप कहते हैं। जैसे किसी को भी नींद ना आती हो तो इस समय आराम से आ जाएगी घर में आराम से, लेकिन आप नींद का त्याग करके तो प्रणाम करते हैं। कहते हैं कलयुग चल रहा है, प्रणाम करते। 10-10, 20-20 हजार लोग मार्ग में, अगर हम वहां से 2:15 बजे निकलते हैं तो वो कै बजे से लगे होंगे, कै बजे खड़े रहे होंगे, कहां से आए होंगे। और किसी के चेहरे में कोई निराशा नहीं, नाचते हुए उत्साहित होते। मुझे तो सतयुग दिखाई दे रहा है। सब राधा 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 राधा,
कहां उनकी नींद है, कहां उनकी सुविधाएं। छोटे छोटे गोद में बच्चे लिए धक्का खाते हुए खड़े हुए। बलियारी उनको प्रणाम है, क्या देखने के लिए खड़े हैं? क्या मिल जाता है उनको? ना एक चाय मिलती, ना एक लड्डू मिलता है, ना उनको ऐसे भी तो नहीं होता कि, और ऐसे है भी क्या? आया क्या कुछ तुम्हारे पास है? ऐसे कुछ आया क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं तो हम कर तो रहे नहीं, लोग ऐसे नहीं। अगर कुछ आया हो तो बताओ। कुछ नहीं आया। राधा 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 आया, बोलो या ना बोलो, राधा 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 कान में आया, श्रवण में सुना, तुम्हारा मंगल हो गया। कैसे भगवान की कृपा पात्र जन हैं। अपने तो संत नहीं है, संतों की चरण धूलि के आश्रित हैं। वो केवल संत दर्शन मात्र के लिए दूर दूर से गाड़ियों से आकर के रोड में खड़े। आप सच्ची मानिए, जब दृश्य देखिए वहां पार्क उधर से जब मुड़ते हैं तो दोना पत्तल कीचड़ जहां कूड़ा है वहां वो खड़े हैं। तो उनके चरणों में मन प्रणाम करता है कि उनको ये नहीं कि मैं कीचड़ में घुसा खड़ा हूं या ये अशुद्ध दोने पत्तल उनके ऊपर खड़ा हूं, बस कहीं से भी दर्शन हो जाए मैं खड़ा हूं। प्रणाम है। तप, अपने धर्म के पालन में जो कष्ट मिलता है उसको सहना। अपने धर्म के पालन में जो कष्ट है उससे, जैसे आप संयम से चल रहे तो काम वेदना जागृत हो रही, कोई आपको कटु वचन कह रहा तो क्रोध वेदना आ रही, आप अपने परिवार के मोह का पोषण नहीं कर रहे तो मोह जला रहा है, आपके पास अर्थव्यवस्था नहीं तो लोभ आपको सता रहा है। कई तरह की ऐसी वेदनाएं ताप हैं, पर साधक उधर ध्यान न देते हुए वो भगवान की तरफ बढ़ता, उसे ही तपस्वी कहते हैं। भारी तपस्या इसे कहते हैं। 15वां स्वाध्याय, अपनी वाणी जी का गायन और शास्त्र सिद्धांतों का स्वाध्याय। ये अगर आप नहीं भी करते हैं तो सुनने को मिल रहा है आप सबको। स्वाध्याय करने की रुचि बढ़ जाती है। देखो, जिनका हृदय अपवित्र है, जब वाणी जी होगी यहां बैठेंगे नहीं, यहां नहीं बैठेंगे, आपको बाहर मिलेंगे, क्योंकि मन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा वाणी जी के श्रवण में। और जिनका मन निर्मल है, शांत वाणी जी में दृष्टि, उधर गायन हो रहा, कान में पड़ रही, अहो भाग्य, बैठे रहो। ये बंद करो, जो उद्दंडता है मन की बंद करो। सम दम, सम इंद्रियों को बहिर्मुख होने से बचाओ और अंतर्मुख रखो। दम, मन का निग्रह करो। मन जो भोगों की तरफ जा रहा है उसे प्रभु की तरफ लगाओ, बार बार हटाकर भोगों से प्रभु की तरफ लगाना मनोनिग्रह, और इंद्रियों को विषयों से हटा करके बार बार प्रभु की तरफ लगाना इंद्रिय निग्रह। शम दम, दान विनय, ये 17वां दान। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, किसी को बीमार देख रहे हो, कष्ट में देख रहे हो, या साधु सेवा या गौ सेवा जो हमारे धर्म के स्तंभ है, अगर 1 रुपए भी दे देते हो धर्म की कमाई का तो बहुत बड़ा उदान है। बेईमानी करके आप 1 लाख देते हो, उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो बेईमानी करने जिसके पास जाएगा उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। धर्म के द्वारा कमाया हुआ यदि 1 रोटी भी दे देते हो तो वो दान माना जाता है। और अगर कहीं ये मान कर दे देते हो कि आपकी वस्तु आपको समर्पित, तो सेवा बन जाती है। विनय, आपका व्यवहार विनय पूर्वक होना चाहिए। सबहि मान प्रद आप अमानी, विनय इसी में आएगा। हंस बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोई, सोच न मन कबहू करे। कब? जब वृत्ति भगवदाकार हो जाए तब। नहीं, पहले प्रवचन में कहा है कि नारियल जैसा स्वभाव होना चाहिए, ऊपर से जटिल और कठोर और अंदर से मृदु। अगर ऊपर से मृदु रखोगे तो घायल हो जाओगे। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि माया के आक्रमण को सह पाओ। एक बार जो तुम्हारी तरफ देखे, दोबारा प्रियता भरी नजर से ना तुम देखो ना वो देखे, जब तक भगवत साक्षात्कार। इसीलिए उत्तम साधकों को देखा गया गंभीर मुद्रा। हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि तुम उनसे संभाषण कर लो, पक्का तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि बात कर लो। अगर तुम्हें श्री हरिवंश भी कहना है तो एक बार सोचना पड़ेगा।
वही जाकर सिद्धावस्था को प्राप्त होते। पहले ही व्यवहार में विनम्रता और हंस बोले बहुमान दे तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम व्यवहार के प्रेम को बचा पाओ। विनय। 18वां आर्जव। आर्जव कहते हैं सरलता को। अंदर की सरलता बहुत उत्तम है, बाहर की कठोरता अति आवश्यक है साधक के लिए। बहुत जरूरी है। अगर बाहर से सरल हुए तो धोखा हो जाएगा। ये इसीलिए शास्त्र अनुभवी जिज्ञासु तभी ले पाएगा जब अनुभवी मिलेंगे, नहीं तो शास्त्र को सब सरल होना चाहिए। तो कैसा सरल होना चाहिए? बहुत सावधान हृदय सरल होना चाहिए, बाहर बहुत विवेक पूर्वक। बिल्कुल कोई ऐसा सरल नहीं है कि साधक से आप संभाषण कर लें, ऐसा स्वभाव बनाना चाहिए। सरल हृदय, संत सरल चित्त। जरा शब्द पर देखिए, सरल चित्त। चित्त में सरलता हो, व्यवहार आपका निष्कपट निश्चल और व्यवहार थोड़ा शुष्क हो। कब तक? जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। नहीं तो अगर शुष्क नहीं तो फिर रस में मक्खियां भनभनाने लगेंगी। आंतरिक रस बढ़ाओ, बाहर शुष्क रहो। जब बाहर ठाकुर जी श्री जी आदेश करें कि अब बहने दो रस की धारा, तो वो फिर संभाल लेंगे। 19वां दया। दया बिना साधु कसाई, दया करी तो आफत आई। ये उड़िया बाबा के ही वचन है। दया बिना साधु कसाई, दया होनी चाहिए, लेकिन वही दया तुम्हें मुक्त करेगी, वही दया तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। दया का उल्टा क्या है? याद। भगवान की याद भुला दे, ऐसी दया कभी मत करना जैसा भरत जी ने किया। भरत जी ने दया किया और ममता साथ में जोड़ दी, भगवान का भजन छूट गया। अगला जन्म हिरण का बने, तब भजन शुरू हुआ। दया करनी है, पर दयालु भगवान का स्मरण करते हुए जो दया हो जाए। ऐसी दया नहीं करनी कि भगवान का स्मरण छूट जाए और हम फंस जाएं उस दया में। बहुत ऐसी जगह है जहां दया में फंसा जाता है, फिर निकलना बहुत कठिन होता है, भगवान ही निकालते हैं। दया। और 20वां है प्रबल श्रद्धा। एक होती श्रद्धा, हमें आप पे बहुत श्रद्धा। प्रबल श्रद्धा, किसी के कुछ भी कहने पर भी हमारी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं है। कुछ भी, जैसे श्री बलि जी की प्रबल श्रद्धा श्री भगवान पर। गुरुदेव कह रहे हैं कि इनको 3 पग देने को कहा है, तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, ये तुम्हें 1 इंच जगह नहीं छोड़ेंगे। ये त्रिभुवनपति भगवान हरि है, वापस ले ले संकल्प, मैं कह रहा हूं। प्रबल श्रद्धा, गुरुदेव की बात नहीं मानी। और प्रबल श्रद्धा, शाप दे दिया, जा ईश्वर भ्रष्ट हो जा, फिर भी कोई भय नहीं, संकल्प किया। प्रभु ने अपना विस्तार किया, नाप लिया सब कुछ और फिर डांट लगाई। देखो प्रबल श्रद्धा। बोल 3 पग पृथ्वी दान के लिए कह रहा था, आप कहां? गुरु ने मना किया था, नहीं माना ना, बड़ा दानी बनता था। वरुण पास से बांध दिया जो प्रतिपल महान कष्ट देता है। अब बोल 3रा पग कहां पूरा करेगा? बलि जी की प्रबल श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रहलाद जी के नाती हैं, महाभागवत प्रहलाद जी के नाती विरोचन पुत्र महाराज बलि। उन्होंने कहा प्रभु अभी तो आपको प्रणाम भी नहीं किया, हाथ बंधे नहीं, आपको प्रणाम करता। प्रभु हम अपने वचन से पीछे नहीं हटने वाले। 3 पग कहा था, 2 पग में सब नाप लिया, उतने ही बड़े बनो जितने बड़े में मांगा था। और 3रा पग मेरे सर पे रखो और मुझे नाप लो। 2 पग में संपत्ति और 3रे पग में संपत्तिवान को भगवान बिक गए। इसे कहते हैं प्रबल श्रद्धा। गुरु ने साफ दे ने बांध दिया, कटाक्ष किया, पर श्रद्धा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसे कहते हैं प्रबल श्रद्धा। 21वां विवेक। ये विवेक बहुत बड़ा साधक का बल होता है, ये कहीं फंसने नहीं देता।
हर जगह से विवेक बचा लेता है। बहुत सुंदर अस्त्र है विवेक, जो हर समय काटता रहता है। मोह, ममता, राग, काम, क्रोध, लोभ, मद, सबको काट के भगवान की प्राप्ति कराने में बहुत बड़ा हाथ है विवेक का। और ये विवेक किसी बाजार में नहीं मिलता है, ये केवल साधु समागम में मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, बिना राम कृपा के सत्संग नहीं प्राप्त होता। 22वां, दृढ़ वैराग्य। दृढ़ वैराग्य त्याग कहते हैं। भोग सामग्री की भोगने की इच्छा है पर भोगूंगा नहीं क्योंकि भगवत प्राप्ति करनी है, इसे त्याग कहते हैं। भोग सामग्री की भोगने की इच्छा का ही नाश हो गया है। भोग सामग्री आसपास है लेकिन नहीं, इच्छा ही नहीं है, उसका नाम वैराग्य है। दृढ़ वैराग्य, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक के किसी भी भोग की सामर्थ्य नहीं कि उस उपासक के मन को ललचा दे, चलायमान कर दे, उसे दृढ़ वैराग्य कहते हैं। ये जागृत हो जाता है। 23वां, एकांत सेवन की रुचि, अंतर्मुख। एकांत सेवन की रुचि, अंतर्मुख। बाहर के लिए कमरे की बात नहीं है। यहां कमरे में भी बैठकर आप एकांत नहीं रहेंगे यदि अंतर्मुख नहीं है। विषय चिंतन कर रहे हैं तो आप बाहर ही हैं, एकांत नहीं। एकांत अपने इष्ट के चिंतन में निरंतर लगे रहना। 24वां, किसी भी तरह का कोई भी परिग्रह न रखना अपने लिए। कोई भी परिग्रह अपने लिए नहीं रखना। जिसने आज दिया है वही कल देगा। जो पूरे विश्व का भरण पोषण करता है वो इस शरीर का भी भरण पोषण करेगा। चिंता क्या करनी है? हम अपने कर्तव्य का पालन करते, चिंता नहीं। हम प्रभु की आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, भोगों की संग्रह में नहीं। अपरिग्रह, अपरिग्रह दो प्रकार का होता है। एक बाहर से लिया हुआ दान और एक अंदर चिंतन। ना हमें भोगों के, अगर आज जो है ये खाने को मिल जाता, अगर ऐसा वस्त्र मिल जाता, ऐसा ऐसा, ना अंदर से चिंतन और बाहर से प्राप्त होने पर जितना हमारे शरीर का भरण पोषण इसके अलावा नहीं है, हमें नहीं चाहिए। अगर वो उस पर महत्व बुद्धि है तो परिग्रह, परिग्रह है तो भगवान के अनुराग में बाधक है। अपरिग्रह, बाहर और आंतरिक दोनों जगह से आशा शून्य हो जाना। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, अपरिग्रही का लक्षण है। बिना आशा के जो भोग प्राप्त हुआ है उसमें भी पहले विवेक के द्वारा देखना है कि धर्मयुक्त है कि नहीं, फिर विवेक के द्वारा निर्णय करना है साधना में सहयोगी है कि नहीं, फिर कितनी आवश्यकता है उतना उपभोग करना। 25वां, समाधान। कई बार कहा है सत्संग में कि साध्य और साधन के विषय में साधक का समाधान हो जाना चाहिए। आपको पता है आपका साधन क्या है, आपको पता है आपके साध्य कौन है, बस साध्य निश्चित किए, श्यामा श्याम। साधन उनके गुरुदेव के द्वारा जो दिया हुआ उपासना का मार्ग है, बस उसी पर। अब साध्य साधन के विषय में कोई प्रश्न नहीं, कोई संशय नहीं। चित्त का भगवदाकार हो जाना, अपने आराध्य देव में समर्पित हो जाना ही वास्तविक समाधान कहा जाता है। अब इस इष्ट के विषय में या साधन के विषय में कोई शंका नहीं, उसे समाधान कहते हैं। 26वां, उपरति। वैराग्य के ऊपर का हिस्सा है। वैराग्य में तो भोग सामग्री है पर भोगने की इच्छा नहीं है। उपरति में भोग सामग्री है ऐसा बोध भी नहीं रहता, एकमात्र केवल परमात्मा बुद्धि, ये उपरति जागृत हो जाती है। 27वां, भगवत तेज, जिससे सब भयभीत रहते हैं, उसे भगवत तेज कहते हैं। कोई भी त्रुटि गलती करोगे, कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण करोगे, तुम्हारा मन सामने आने के लिए नहीं कह पाएगा। तुम कटोगे, सामने नहीं आओगे। तुम्हारा अगर ज्यादा अपराध बन गया तो निंदा करने लगोगे, द्वेष करने लगोगे गुरुजनों से, क्योंकि तुम्हारे नाश का कारण बनेगा। भागवतिक तेज, जैसे श्री कपिल जी महाराज से सगर के जो 60,000 पुत्र थे,
वहां आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था, उनको तो पता ही नहीं था, ध्यान में थे, किसी ने बांध दिया। उनको लगा कि इन्होंने तो उपद्रव मचा दिया, तो केवल देखा था, सोचा नहीं था। इतने में सब के सब भस्म हो गए। इसे भगवत तेज कहते हैं। दूसरा भगवत तेज का स्वरूप, घोर विषयी पामर नीच आचरण करने वाले की चित्त वृत्ति का परिवर्तन करके परमार्थ पे खड़ा कर देना, भगवत मार्ग में चला देना, इसको भागवतिक तेज कहते हैं। ये तेज महापुरुषों में अपराधियों के अपराध को रोक देना, मलिन वृत्ति को उठाकर भगवदाकार कर देना, ये जो तेज है ये भक्त में जागृत होता है, संतों में जागृत होता है। इसी से जगत मंगल होता है, इसी तेज से। जैसे किसी एक वैज्ञानिक ने कल, डॉक्टर कैंसर के और विज्ञान संपन्न थे, उन्होंने कहा मेरा विज्ञान आपकी इस प्रवचन में एक बात जो आई उसको स्वीकार नहीं करता कि किसी संत ने थूक दिया तो कैंसर ठीक हो गया। मैं उसका बहुत बड़ा मर्मज्ञ हूं कैंसर का। उसका ऑपरेशन किया जाता है, फिर वो बढ़ता ही रहता है, वो मार के ही छोड़ता है, चाहे 1, 2 वर्ष 4 वर्ष उन्हें मरना पड़ता है। पर आपने कहा कि कैंसर का उन्होंने थूक दिया तो कैंसर ठीक हो गया, तो तुम्हें आश्चर्य लगा, तुम्हारा ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता। तो एक साथ में और बात सुनी होगी कल कि उन्होंने फिर अपने पैर पे उसके लिया और उस पैर में वो कैंसर इतना बढ़ा कि उसको अपना चरण जो है वो कटवाना पड़ा। पूरी बात सुनोगे तो प्रश्न उत्तर नहीं होगा। अब तुम्हारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं कि तुम दूसरे के प्रारब्ध को ट्रांसफर कर लो अपने ऊपर, लेकिन उन महापुरुषों में सामर्थ्य है। इसे भगवत तेज कहते हैं। तुम विज्ञान पढ़ लिख कर बुद्धि की धरा से प्राकृतिक वस्तु के केवल जानकार हो सकते हो, लेकिन जिसने बुद्धि सच्चिदानंद में लगा दी है वो अप्राकृत दिव्य चिदानंद भाव को तुम प्राकृतिक बुद्धि से कैसे तौल सकते हो।